बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करने जा रहे हैं, हाँ, इंट्रोडक्शन है। हाँ, और हम न्यू बुक स्टार्ट कर रहे हैं मैथ 201 एंड 301। ये दोनों जो कोर्स हैं ये सेम ही हैं, लेकिन आखिर पे जाके इनमें लेसन्स का फ़र्क है और इनका जो टाइटल है वो मल्टी वेरिएबल्स है। ठीक है, हम छोटी क्लासेस में अभी पढ़ते हैं, हमारे पास सिर्फ दो वेरिएबल्स होते थे। एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता था और एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था। ठीक है, उस पे ही हम इसी फंक्शन पर और इसी टू वेरिएबल्स की बुनियाद पर हम इंटीग्रेशन भी ली, कैलकुलेट और उसके बाद हमने डिफरेंशियल भी लिए। ठीक है, अभी हम हायर क्लासेस में मूव हो गए और अब हम करेंगे मल्टी वेरिएबल्स, यानी कि दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे। बल्कि मैं अगर यूँ कहूँ तो एक ही हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो एक ही होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू हो जाएंगे, यानी कि वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो दो वेरिएबल्स पर डिपेंड करेगा। अभी हम देखते हैं वो आगे जाके मैंने सारा लेक्चर जो है वो किया हुआ है। आप मेरा लेक्चर आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। आपको उम्मीद है कि आपका जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा इंट्रोडक्शन में ही। और जो किसी भी बुक का अगर कंसेप्ट आपको शुरू में ही क्लियर हो जाए तो आपका वो जो नेक्स्ट लेक्चर होते हैं वो आपके लिए बहुत ईजी रहते हैं। सबसे पहले जी डिफरेंशियल कैलकुलस। कैलकुलस की दो बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, एक होती है हमारे पास डिफरेंशियल और एक होता है हमारे पास इंटीग्रेशन। अगर ये दोनों टॉपिक ना हो तो कैलकुलस फेल है, हम कैलकुलस को कैलकुलस कह ही नहीं सकते। अभी डिफरेंशियल जो है, डिफरेंशियल हमें छोटी क्लासेस में सेकंड ईयर में हमने डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव लिए हैं। हमारे पास फार्मूले होते थे, हम वो फार्मूले लगाते थे किसी भी फंक्शन पर और हम डेरिवेटिव निकाल लेते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमने डेरिवेटिव में निकाला क्या बेसिकली। तो हम यहाँ पर यही सीखेंगे कि डेरिवेटिव से क्या निकलता है। तो देखते हैं हम डेरिवेटिव से निकलता क्या है। तो मैंने लिखा हुआ कि इट डील विद प्रॉब्लम्स ऑफ फाइंडिंग, क्या चीज़ फाइंडिंग करने के लिए, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज है किसी भी फंक्शन का, हमने एट अ पॉइंट, एट पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर ये मैंने जो बनाई हुई है फंक्शन, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। तो ये अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट है ये वाला, तो इस पॉइंट पर अगर हमने इसका रेट ऑफ चेंज को हमने डिस्कस करना है तो हम उसका डेरिवेटिव ले लेंगे सिर्फ एक पॉइंट पर। रेट ऑफ चेंज क्या होता है कि इसका जो चेंज आए वाई एक्सिस पर और वो स्मॉल चेंज हो, उसको हम डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स कहते हैं। और हम इस पर्टिकुलर पर अंदाज़ा लगा लेंगे कि फ़ंक्शन का बिहेवियर क्या है, फ़ंक्शन क्या करना चाह रहा है। ठीक है, इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन कहते हैं। अभी उसके बाद दूसरा जी स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ कर्व। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इसलिए मैंने कहा कि ये जो हमने डेरिवेटिव के ज़रिए जो स्लोप निकालनी है वो भी जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट पर होगी, और जो टेंजेंट होता है वो भी किसी कर्व के एक ही पॉइंट पर टच कर रहा होता है। यानी कि अगर हमने यही पॉइंट लें तो इस पॉइंट पर जो हमने वो रेट ऑफ चेंज निकालना था इस फंक्शन का, उस फंक्शन को उस रेट ऑफ चेंज को हम इस फंक्शन की इस पॉइंट पर स्लोप भी कहते हैं। ठीक है, स्लोप आपको इजीली पता है कि हम किसी भी अगर स्ट्रेट लाइन की स्लोप लेना चाहते हैं तो वो उसका मतलब ये होता है कि ये फंक्शन का बिहेवियर क्या है। यानी कि हम क्या करते हैं कि राइसेस जो जितना फंक्शन ऊपर को जा रहा है उसको डिवाइड कर देते हैं रन में। ठीक है, जितना उसने आगे को चला हुआ होता है। तो इसी तरह ये भी लेकिन हमारे पास कर्व है, इसकी स्लोप हर पॉइंट पर चेंज होती है, तो हर पॉइंट पे स्लोप लेने के लिए हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। उसके बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि अगर इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रा कर दूं ये वाला, तो इस पॉइंट पे जो स्लोप है वो कर्व के लिए तो सिर्फ इसी पॉइंट पे होगी, लेकिन ये जो स्लोप निकलेगी ये टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन के लिए पूरी लाइन के लिए ये स्लोप सेम होगी। ठीक है, अभी हम चलते हैं कि ये जो हम डेरिवेटिव लेते हैं उसमें हम डेरिवेटिव वेलोसिटीज़, एक्सेलरेशंस ऑफ मूविंग बॉडी का जो हमारे पास वेलोसिटीज़ और एक्सेलरेशंस होती हैं वो भी हम डेरिवेटिव के ज़रिए निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं कि बेसिकली जो वेलोसिटीज़ होती है वो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो जो हमारे पास है डेरिवेटिव है वो किसी भी फंक्शन के रेट ऑफ चेंज को ही कर रहा होता है, डिस्कस कर रहे होते हैं, हम निकाल रहे होते हैं किसी फंक्शन के रेट ऑफ चेंज को। तो इसी तरह हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, लेकिन याद रहे कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। जैसे कि हमने कहा था कि ये सिर्फ इसी पॉइंट पर इस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज निकालेगा, तो ये जो वेलोसिटी होगी किसी भी बॉडी की, वो बॉडी अगर कर्व में मूव कर रही है, वो बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रही है, तो वो उसी पॉइंट पर जो उस बॉडी की
वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, वो ही निकालेगा डेरिवेटिव, ना कि अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला तय करते हैं और यहाँ से हमने अगर कोई वेलोसिटी निकालनी है तो वो कतन ये नहीं होगा कि हम डेरिवेटिव ले लें तो वो वेलोसिटी होगी। और डेरिवेटिव जो होगा वो सिर्फ इसी पॉइंट पर वेलोसिटी देगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। इसी तरह हमारे पास एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये भी रेट ऑफ चेंज वाला फंक्शन होता है। इसलिए हम अगर किसी भी वेलोसिटी वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो वो एक्सेलरेशन भी जो होगा वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, यानी कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट होगा किसी भी मूविंग बॉडी का। अभी दूसरा जो है वो है हमारे पास इंटीग्रल कैलकुलस। तो जिस तरह हम इंटीग्रेशन को अप्लाई करके फंक्शन की मुख्तलिफ चीज़ें निकाल लेते हैं, इस तरह इंटीग्रल जो है उससे भी फंक्शन की कुछ चीज़ें निकल रही होती हैं जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरियात होती हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है, ये किसी भी अगर हम जाएँ तो ये जो नक्शे वगैरह बनाते हैं और किसी भी चीज़ का कर्व वाली चीज़ है नक्शे में, तो उसकी जो स्टेबिलिटी उसका पता उसकी स्लोप से लगता है कि इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी। तो हमें स्लोप की ज़रूरत पड़ती है तो हम डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह इंटीग्रल जो है ये भी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी है में ही चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन हमने सेकंड ईयर में क्या था, सिर्फ हमारे पास सिंपल फार्मूला तो हमें पता नहीं होता था। तो अभी हम देखते हैं कि इंटीग्रल क्या, टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ कर्व। ये जो कर्व है इसकी लेंथ अगर हमने करनी हो, कैलकुलेट करनी हो, तो हम यहाँ से अगर यहाँ तक की लेंथ इसकी करना चाह रहे हैं, कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उस फंक्शन का की इंटीग्रेशन ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। उसके बाद टू कैलकुलेट एरिया ऑफ इर्रेगुलर रीजन्स। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन है और उसके नीचे अगर ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती ये वाली और हमने यहाँ तक का निकालना होता, ये हमारे पास बन जाती है एक स्मूथ बन जाता है, क्यूब बन जाता है। तो इसका हमने निकालना हो एरिया, तो हम इस साइड को इस साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपली एरिया निकल आएगा। लेकिन जब ये कर्व्स होती हैं तो कर्व्स में क्या होता है हमारे पास कि ये हमारे पास एरिया हर जगह पे सेम नहीं हो रहा होता, एरिया हर पॉइंट पर चेंज हो रहा होता है। जैसे कि आपने देखा होगा अगर हम इस कर्व्स को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें तो फिर उन कर्व फिर हमारे पास कुछ थोड़े से क्यूब्स बन जाते हैं, तो उनका हम एरिया लेते हैं, हम सम करते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर ये हमारे पास ए है और ये बी है तो हम डिफाइन इंटीग्रल ले लेते हैं, यानी कि डिफाइन इंटीग्रल ए से बी तक इस फंक्शन का। तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन ले लेंगे उस फंक्शन की, तो हमें यहाँ तक का जो है वो एरिया निकाल देगा इस रीजन का। टू फाइंड द वॉल्यूम एंड मास ऑफ आर्बिट्रेरी सॉलिड्स, हम इंटीग्रेशन से क्या किसी भी आर्बिट्रेरी सॉलिड का वॉल्यूम एंड मास भी निकाल सकते हैं। उसके बाद टू कैलकुलेट फ्यूचर पोजीशन ऑफ बॉडी फ्रॉम इट्स प्रेजेंट पोजीशन, जो हमारे पास मौजूदा पोजीशन हो किसी भी बॉडी की, यानी कि वो बॉडी किसी कर्व पे मूव कर रही है या किसी सर्कल पे मूव कर रही है, तो उस पोजीशन को मद्देनज़र रखते हुए हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसकी फ्यूचर पोजीशन क्या होगी इंटीग्रेशन की मदद से। अभी रेफरेंस एक्सिस की जाना सिस्टम जो है उसकी तरफ जानते हैं। तो रेफरेंस अगर आप देखें तो आपके जहन में क्या आता है, रेफरेंस को देखें कि यार ये क्या चीज़ होगी। रेफरेंस किसी भी चीज़ का पता होता है बेसिकली। मिसाल अभी हमें अपने किसी घर जाना है या किसी फ्रेंड के घर जाना है तो हमें उसका रेफरेंस होगा हमारे पास, या हमारे पास उसका कुछ पता होगा तो हम इजीली पहुंच जाएंगे। नहीं तो हम भटकते रहेंगे, कभी किसी से उसका रेफरेंस पूछेंगे, कभी किसी से पूछेंगे। तो हमें पहले ही उसके रेफरेंस का पता होना चाहिए। तो अभी हम मल्टी वेरिएबल को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास रेफरेंस एक्सिस का पता होना चाहिए। और मल्टी वेरिएबल, या एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि मल्टी वेरिएबल है वो टोटली डील करेगी स्पेस के रिलेटेड। ठीक है, तो अभी मैंने रेफरेंस एक्सिस जो स्पेस में कैसे लेना है उसको बताऊंगा, लेकिन मैं कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले जो हमने रियल लाइन है जो कि रेफरेंस एक्सिस की बहुत ही मेन, यानी कि जहाँ से कंसेप्ट स्टार्ट होता है वहाँ से जाऊँगा, फिर 2 डायमेंशन पे, फिर 3 डायमेंशन, फिर स्पेस में दाखिल, ताकि आपका अच्छे तरीके से कंसेप्ट बन जाए। अभी रियल लाइन क्या होती है, रियल लाइन ऐसी लाइन होती है जिसमें हम रियल नंबर्स शो कर सकते हैं, सिर्फ ओनली रियल नंबर्स। वन नंबर होगा हमारे पास, उसको हम रियल लाइन पे शो कर देंगे। जैसे अगर हमने इसको शो करना है रियल लाइन पे तो इधर शो कर दिया, 1 को शो करना है तो इधर कर दिया, 2 के अंडर रूट को करना है तो ये शो हुआ बड़ा है, और 0 है दरमियान में हमारे पास, रियल लाइन के जो दरमियान में होता है उसमें हमारे पास 0 होता है। इस साइड वाली वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव होती हैं, इस साइड वाली नेगेटिव होती हैं, जो कि ईजिली आपको पता होगा। आप इस लाइन को देखते सार ईजिली समझ गए होंगे कि ये, और ये हमारे पास इन पॉइंट्स के रेफरेंस है। अगर हमने इन पॉइंट्स को शो करना है तो हम रियल लाइन को ड्रा करेंगे, ड्रा करने के बाद हमें पता है कि ये रियल लाइन पे किस जगह पर हो रहे होंगे, तो हम उस पर इसको कर देंगे, ड्रा कर देंगे। अभी क्या है, रियल, आपको पता है रियल नंबर जो होते हैं वो रैशनल एंड इरेशनल दोनों का यूनियन होते हैं, यानी कम्बिनेशन होते हैं।
तो अगर आप देखें कि 1 और 2 के दरमियान अगर आप देखेंगे तो सैकड़ों रियल नंबर्स पाए जाते हैं। अगर आप 1 से 2 के दरमियान ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप 1.001 फिर 1.002 1.003 ऐसे करते जाएंगे तो आप 2 तक अगर आपको पहुंचना होगा तो सैकड़ों का, मैं तो कहूँगा कि इन्फिनिटी रियल नंबर्स पाए जाते हैं किसी भी दो रियल नंबर्स के दरमियान। ये थी हमारे पास सिर्फ वन डायमेंशन, जो रियल लाइन होती है वन डायमेंशन होती है, और इस पर हम किसी भी पॉइंट को कैसे शो करते हैं, किस तरह उसका रेफरेंस बनाते हैं, वो आपको पता चल गया। अभी हम चलते हैं टू डायमेंशन में क्या होते हैं, हमारे पास टू एक्सेस होते हैं, टू स्ट्रेट लाइंस होती हैं। एक हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, एक हमारे पास वाई एक्सिस होता है। अभी एक्स एक्सिस को हम अब्सिसा भी कहते हैं। यहाँ पर हम शो करेंगे, यहाँ पर हमारे पास सिंगल पॉइंट नहीं होगा बल्कि पेयर ऑफ पॉइंट्स होंगे। क्या होंगे? पेयर ऑफ पॉइंट्स होंगे, यानी इस तरह के पॉइंट्स होंगे हमारे पास। रियल लाइन में तो हमारे पास एक नंबर था, हमने उसको ईजिली शो कर दिया। अभी इसमें हमारे पास पेयर ऑफ पॉइंट्स होंगे, 1 और 2 होगा, ठीक है, 3 और 4 होगा, और इसी तरह -4 और 5 होगा। इस तरह के पॉइंट्स होंगे, हम उसको कैसे शो करेंगे? तो आपको ये जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, इसको भी मुझे आपको इस अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश जो है वो करनी है, लेकिन यह कि आपको इसको देखा होगा आपने और इस्तेमाल भी किया होगा। तो इसमें जो पहला पॉइंट होगा इसको हम एक्स एक्सिस के अलोंग करेंगे, और इसको हम इंडिपेंडेंट जो है वो कहते हैं, ये इंडिपेंडेंट पॉइंट है। और वाई जो सेकंड पेयर जो होगा, सेकंड नंबर जो होगा, उसको हम वाई एक्सिस के अलोंग शो करते हैं। अगर हम इसी पॉइंट को शो करना चाहते हैं इस टू डायमेंशन में, तो अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस पे ये हमारे पास 1 है, ये अगर हम 2 कर लें तो ये पॉइंट हमारे पास तकरीबन यहाँ पर बनेगा, ठीक है। इस तरह हम टू डायमेंशन में ये पॉइंट्स को शो करते हैं। और पहला पॉइंट याद रखें एक्स एक्सिस का, सेकंड पॉइंट वाई एक्सिस का। इस तरह हम मूव करते हैं थ्री डायमेंशन में। थ्री डायमेंशन में हमारे पास 3 एक्सेस आ जाते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस आ जाता है। और ये अगर थ्री डायमेंशन अगर हम किसी भी रूम का अगर हम कोई कॉर्नर ले लें तो आप इसको ईजिली समझ आ जाएगी कि एक साइड उसकी हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। और इसमें भी सबसे पहला जो नंबर होगा, इसमें पॉइंट हमारे पास 3 चीज़ों के होंगे, यानी कि इस तरह के पॉइंट 1, 3 एंड 5, ठीक है। वो पहला पॉइंट होगा वो हमारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, सेकंड पॉइंट वाई एक्सिस के लॉन्ग, थर्ड पॉइंट जी एक्सिस के लॉन्ग होगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैंने इसी पॉइंट को शो करना है इधर में, तो एक्स एक्सिस ये 1 है और वाई एक्सिस ये अगर हमारे पास 3 है तो ये पॉइंट यहाँ पर बना, ठीक है। और 5x जो यूनिट है ये ऊंचाई है, यहाँ तक अगर मैं 5 कर दूँ यहाँ तक, तो ये पॉइंट यहाँ पर जा बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट जो है ये यहाँ पर बनेगा हमारे पास, इतनी ऊंचाई पे जाकर ये पॉइंट हमारे पास बन जाएगा। और अभी हम मूव करते हैं स्पेस की जानब। स्पेस में क्या चीज़ होती है? अभी स्पेस में हमारे पास अगर हम 3 जो है वो प्लेन लें, ठीक है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग प्लेन हो जिसकी इक्वेशन हमारे पास x इज इक्वल टू 0 जो लिखी हुई है, एक वाई एक्सिस के अलोंग प्लेन हो जिसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 है, और एक हमारे पास z एक्सिस के अलोंग प्लेन हो जिसकी इक्वेशन हमारे पास z इज इक्वल टू 0। इन तीनों को अगर हम आपस में इंटरसेक्ट कर दें तो क्या देखने में आया कि हमारे पास 4 कॉर्नर्स जो बन गए, 8 बल्कि 8 कॉर्नर्स बन गए, 4 ऊपर हैं और 4 नीचे हैं। एक ये वाला, एक ये वाला, यानी कि इसको मैं नाम दूँ तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अभी नीचे आ जाएं, ये फिफ्थ है, ये इधर 6 है, और इस थर्ड के नीचे जो है वो 7th है, और फोर्थ के नीचे 8 है। ये 8 जो है वो इसके स्पेस में अगर हम किसी भी पॉइंट को ज़ाहिर करना जाएंगे तो वो इस तरह के 8s बनेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे जो इस कोर्स में वो डिस्कस किया इन 8s की प्रॉपर्टीज़। अगर हम फर्स्ट ऑक्टेन में रहेंगे तो हमारे जो पॉइंट्स होंगे वो किस तरह होंगे। अगर आप इसको देखो तो फर्स्ट अगर हम ऑक्टेन में रहते हैं, मैं इधर लिख लेता हूँ, फर्स्ट ऑक्टेन ये वाला हमारे पास बन रहा है। इसमें देखें तो हमारे पास एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, और जी एक्सिस भी पॉजिटिव है। तो ये तीनों पॉजिटिव हैं हमारे पास, ठीक है। अभी हम चलते हैं सेकंड ऑक्टेन में। अभी सेकंड ऑक्टेन में हम देखते हैं क्या होता है। सेकंड ऑक्टेन में ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो ये इस रीजन से इस साइड पे जाएगा तो एक्स एक्सिस हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जो एक्सिस होते हैं यानी कि 2 डायमेंशन में था तो रीजन से यानी कि एक्स एक्सिस एक साइड पे पॉजिटिव एक साइड पे नेगेटिव होता है। तो जब से ये इस साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो पहला नंबर तो हमारे पास नेगेटिव होगा सेकंड ऑक्टेन में। और अभी जो होगा वाई एक्सिस वो तो हमारे पास पॉजिटिव है और जी भी पॉजिटिव है, ये दोनों बाकी जो हैं वो हमारे पास पॉजिटिव रह जाएंगे। इस तरह हम थर्ड ऑक्टेन में जाते हैं, ये वाला। अभी थर्ड ऑक्टेन में वाई जो हमारे पास एक्स एक्सिस है वो भी नेगेटिव हो गया, और वाई यहाँ पर ये वाला बन रहा है तो ये भी नेगेटिव होगा।
तो हमारे पास क्या है, पहले दोनों नेगेटिव हो गए और z हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया। अभी हम चलते हैं फोर्थ ऑक्टेंट में। फोर्थ ऑक्टेंट में क्या होगा कि एक्स एक्सिस तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला एक्स एक्सिस है पॉजिटिव हो गया। अभी वाई एक्सिस हमारे पास क्या है, वो नेगेटिव है, और z एक्सिस जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है। ये हमारे पास फोर्थ एक्टेंट हो। पहले फोर्थ एक्टेंट जो होंगे उसमें हमारे पास z एक्सिस पॉजिटिव क्यों होगा कि हम ऊपर वाले जो चारों के चारों खाने हैं उनको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम जब फिफ्थ में जाएंगे तो वो नीचे वाले जो आखिरी चार होंगे उनमें हमारे पास z जो होगा वो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि वो नीचे आ जाएगा z एक्सिस, यानी कि ये z एक्सिस बनेगा ऊपर और नीचे, तो ये हमारे पास नेगेटिव होगा। अभी हम फिफ्थ ऑक्टेंट को डिस्कस करें जो कि 1 के बिल्कुल नीचे है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है और जी एक्सिस नेगेटिव है, ठीक है। और अगर हम 6 जो कि 2 के नीचे ऑक्टेन है उसको अगर हम करें तो इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस यानी कि ये इस साइड पे आ गया, अभी 2 के नीचे है बिल्कुल, तो इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई एक्सिस हमारे पास क्या है जी, हमारा पॉजिटिव है, और जी एक्सिस नीचे होने की वजह से हमारे पास फिर नेगेटिव है। अभी हम 7 को डिस्कस करें, 7 जो कि थर्ड के बिल्कुल नीचे है, तो थर्ड में हमारे पास क्या है जी, हमारे पास एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, वाई एक्सिस हमारे पास जो है वो भी नेगेटिव, वो इस साइड पे आ गया, वाई एक्सिस भी नेगेटिव है, और नीचे होने की वजह से जी एक्सिस जो है वो भी नेगेटिव, यानी कि 7th ऑक्टेट में हमारे पास क्या है, वो तीनों वैल्यूज़ जो होंगी वो नेगेटिव हो जाएंगी। इस तरह अगर हम 8th ऑक्टेंट को जो है वो डिस्कस करें तो उसमें हमारे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, उसके बाद वाई एक्सिस हमारे पास नेगेटिव और जी एक्सिस भी नेगेटिव हो जाएगा नीचे होने की वजह से। ये थे हमारे पास 8 ऑक्टेट बन जाते हैं। अभी अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन आए स्पेस में और तीनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस पॉजिटिव है तो हम आँखें में बंद करके कह देंगे ये फर्स्ट ऑक्टेंट है। इस तरह एक्स एक्सिस नेगेटिव है, दोनों दूसरे पॉजिटिव हैं तो सेकेंड ऑक्टेंट में आ जाएगा। ये थर्ड ऑक्टेंट है, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th एंड 8th, ये 8 ऑक्टेंट बन जाते हैं स्पेस में किसी भी पॉइंट को हमने डिस्क्राइब करना हो तो। अभी हम चलते हैं राइट हैंड रूल। अभी राइट हैंड रूल जो है स्पेस में अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, एक्स एंड वाई वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास एक एक्स वेक्टर है, ये हमारे पास वाई वेक्टर है, तो इन दोनों वेक्टर्स की अगर हम डायरेक्शन और थर्ड वेक्टर जी वेक्टर हमने लेना हो तो वो कैसे लेंगे, राइट हैंड रूल से लेंगे। अगर हम अपनी फिंगर्स को एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ कर्ल कर लेंगे इस तरह, तो ये जो हमारा जो थंब होगा वो अपवर्ड होगा और वो इस जी एक्सिस की निशानदाही करेगा कि जी एक्सिस हमारे पास अपवर्ड है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम इसको ऐसे उल्ट ले लें राइट हैंड को, जो कि फिंगर्स हम वाई से एक्स एक्सिस की जानब ले आएँ, तो ये हमारा थंब डाउनवर्ड हो जाएगा और ये करेगा कि जी एक्सिस हमारे पास जो है वो डाउनवर्ड है। यही सिर्फ सिंपली हमारे पास जो है वो राइट हैंड रूल है। अभी हम चलते हैं फंक्शन की जानब, क्योंकि हमने मल्टी वेरिएबल फंक्शंस को डिस्कस करना है। सबसे पहले हमें फंक्शन का भी पता होना चाहिए। फंक्शन क्या है, हिस्टोरिकली द टर्म फंक्शन डिनोट द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अदर क्वांटिटी, यानी कि फ़ंक्शन वो होता है जो एक क्वांटिटी की डिपेंडेंस दूसरे क्वांटिटी पर ज़ाहिर कर रहा होता है, ठीक है। और कह रहे हैं कि द क्वांटिटी एक्स इज़ कॉल्ड द इंडिपेंडेंट, जो कि मैंने शुरू में 2 डायमेंशन में बता दिया कि एक्स को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करते हैं जो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, और वाई एक्सिस के अलोंग जो होता है उसको हम जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम अगर कि फंक्शन को राइट करना है तो हम लिखते हैं वी राइट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एंड वी रीड वाई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स के। द इक्वेशन वाई इज इक्वल टू 2x define y as a function of x because each value assigned to x determine यूनिक वैल्यू ऑफ y, यानी कि अगर हम कोई भी वैल्यू x को इसमें अगर x1 रखेंगे y2 हो जाएगा, x2 रखेंगे y4 हो जाएगा, यानी कि x को जो वैल्यू हम असाइन करते जाएंगे तो y की वैल्यूज चेंज होती जाएंगी और y जो है वो डिपेंड कर रहा है x पे। और नीचे उसने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। द एरिया ऑफ अ सर्कल डिपेंड ऑन इट्स रेडियस r बाय द इक्वेशन a इज इक्वल टू पाई r का स्क्वायर। अभी यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल, ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट, और ये डिपेंड कर रहा है आर पर, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो एरिया है वो फंक्शन है आर का। जैसे जैसे हमारे पास किसी भी सर्कल का रेडियस चेंज होता जाता है तो वो हमारे पास एरिया भी उसका चेंज होता जाता है। तो ये थे हमारे पास ये वाला फंक्शन के एग्जांपल है, ये भी 2 वेरिएबल्स पे है, ये भी 2 वेरिएबल्स पे है। तो ये आप अपने हैंडआउट से रीड कर लीजिएगा, मैंने उधर से ही इसको पेश किया हुआ है। तो अभी हमने डिस्कस करना है मल्टी वेरिएबल। मल्टी वेरिएबल यानी कि यहाँ पर तो हमने 2
वेरिएबल्स को डिस्कस किया, एक हमारे पास डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट। ठीक है, अभी हमारे पास मल्टी वेरिएबल में क्या आएगा, सेवरल वेरिएबल्स में क्या होगा, हमारे पास एक जो वेरिएबल होगा वो डिपेंडेंट होगा और टू इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो टू वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होगा। एग्जांपल क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एच एंड एल एंड विथ डब्ल्यू बाय द इक्वेशन एरिया इज इक्वल टू लेंथ एंड विथ। अभी यहाँ पर ये जो एरिया ये इन दोनों वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर भी और विड्थ पर भी, तो इसलिए हम कहेंगे कि एरिया है वो फंक्शन है लेंथ का भी और विड्थ का भी, और यही मल्टी वेरिएबल फंक्शन है। सिंपली यही कंसेप्ट था मल्टी वेरिएबल का। अभी हम इसी फंक्शन पर ये जो मल्टी वेरिएबल वाला होगा इसी पे हम इसकी डेरिवेटिव भी लेंगे, इसी फंक्शन पे हम इसकी इंटीग्रेशन भी लेंगे, तो ये हमारे मल्टी वेरिएबल यहाँ से स्टार्ट हो गई। इसी तरह हमारे पास वॉल्यूम है किसी भी रेक्टेंगुलर बॉक्स, अगर हमने वॉल्यूम लेना है तो हम क्या करेंगे, लेंथ लेंगे पहले उसकी कितना लंबा है वो बॉक्स, फिर हम उसकी विड्थ लेंगे, फिर हम उसकी हाइट लेंगे, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा किसी भी रेक्टेंगुलर बॉक्स का। और ये हमारे पास अभी देख लें यहाँ पर हमारे पास टू वेरिएबल थे जो कि इंडिपेंडेंट थे, यहाँ पर इंडिपेंडेंट थ्री वेरिएबल हैं, और ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इन तीनों पर ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं वी जो है वो हमारे पास फंक्शन है लेंथ का, विड्थ का एंड हाइट का। ठीक है, ये थे हमारे पास इंट्रोडक्शन मल्टी वेरिएबल्स का। उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।